समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार गोलीकांड में मारे गए कार सेवकों को अराजक तत्व बता दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाकर कर्तव्य का पालन किया था। स्वामी ने आगे ये भी कहा कि अराजक तत्व अयोध्या में तोड़फोड़ कर रहे थे, लिहाजा संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाई गई। अब स्वामी के इस बयान पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है जो अखिलेश बुलवाते हैं वही स्वामी मीडिया के सामने बोलते हैं। तो स्वामी के बयान पर एक बार फिर से सियासी माहौल टाइट हो गया है। सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। वो दिन भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिवस था, सनातन धर्म के लिए काला दिवस था और तानाशाही की पराकाष्ठा थी। उन्होंने सारे हिंदू समाज के हृदय पर आघात किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, यह एक आत्मघाती कदम। इनको लगता है कि हाय बाबरी, हाय बाबरी, हाय बाबरी, कैसे अयोध्या में शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको देखते हुए पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कल कह दिया था कि नहीं बोलेंगे और हमने ये भी कहा था बोले तो बोले नहीं बोलेंगे। उन्होंने बड़े कड़वे शब्दों में उन्होंने कहा था और बोलेंगे तो घाटा उठाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है। जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता, वह श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं। रट्टू तोता है, एक शब्द कम ज्यादा नहीं बोल सकते, ये बुलवाया जाता है इसलिए बोलते हैं। तो अब आपको ये बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से बयान दिया है कार सेवकों को लेकर कि कार सेवकों को गोली चलवाना कर्तव्य का पालन करना था, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और अब कई प्रतिक्रियाएं जो हैं इसको लेकर सामने आने लगी हैं। अब ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य से अपने बोल बुलवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से, इसके साथ ही हमारे साथ विशाल रघुवंशी जुड़ चुके हैं हनुमानगढ़ी से, आशीष शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से, शिव कुमार शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम नीतीश का ही रुख कर लेते हैं अयोध्या से। नीतीश, जिस तरीके के बोल बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से सामने निकल के आते हैं, अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि वाकई अखिलेश यादव कुछ बोलना नहीं चाहते हैं या फिर अखिलेश यादव की बोली स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। लोगों से जरा जानने की कोशिश कीजिएगा इस बयान को लेकर माहौल कितना टाइट है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज दिया। जब स्वामी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो धर्म के विरोध में हो जाता है, हिंदुत्व के विरोध में हो जाता है और इसके साथ ही जो व्यवस्थाएं समाज में कहीं ना कहीं हिंदुओं को सपोर्ट करती है उसके विरोध में हो जाता है। अब अखिलेश यादव न तो इसका विरोध करते दिखते हैं, न तो स्वामी पर कोई कार्रवाई करते दिखते हैं और स्वामी प्रसाद है कि मानते ही नहीं है, लगातार बोलते चले जा रहे हैं। जनता क्या कह रही है? हमारा तो यही विचार है कि देखिए, रामलला की जमीन है तो यहाँ पे तो बनना ही चाहिए। मस्जिद हो गई या कुछ भी हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी स्मारक हो गया, वो कहीं और भी बन सकता है, लेकिन ये चीज़ तो यहीं बननी चाहिए। तो ये तो यहाँ बन रहा है और बनने के अब कहे कि अब अंतिम दौर में है, अब तो प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया। लेकिन हम थोड़ा राजनीतिक बात भी जानना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो हमेशा एक अगर बात करें तो हिंदुत्व को लेकर कभी बयान देते हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं, चौपाइयों को लेकर देते हैं। अखिलेश यादव उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं कुछ, लेकिन किनारा कर लेते हैं कभी कभी उनके बयानों से। क्या लगता है, पीछे से शह देते हैं क्या? जी, पीछे से तो शह देते ही होंगे। देखिए, वो पार्टी के थोड़े प्रमुख ज़्यादा हैं तो वो तो शह दे रहे होंगे तभी वो बोल पा रहे हैं, नहीं तो वो बोलते नहीं। और वो इसलिए अखिलेश यादव जी खुद इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो खुद बोलेंगे तो शायद उनके कंधे पे बंदूक होगी, वो खुद के कंधे से बंदूक हटा के दूसरे के
कंधे पे बंदूक रख के बोलते हैं, क्योंकि वो खुद एक स्वामी जी भी हैं और वरिष्ठ हैं, तो उनको कोई उस तरह से बोल नहीं पाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी को कोई कुछ बोल भी सकता है, इसीलिए शायद। तो जनता ये कहती हुई नजर आ रही है, यानी कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही, ये जनता भी समझ रही है और जनता की भी कहीं कहीं यही बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है। हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त विशाल रघुवंशी भी जुड़े हुए हैं, विशाल का भी हम रुख कर लेते हैं। हनुमानगढ़ से विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, बार बार इस तरीके की प्रतिक्रिया देना और बार बार उस पर कोई प्रतिक्रिया ना आना अखिलेश यादव की, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। और जब